हालेलुया, हालेलुया। सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं नमस्कार करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ आपके मध्य में आपके साथ मिलकर प्रभु की आराधना करने के लिए फिर एक बार परमेश्वर ने आप सबों के साथ मिलकर यह अवसर दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मैं हमारे आदरणीय हमारे प्रिय पास्टर साहब का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे आज परमेश्वर के वचन में से बांटने के लिए आमंत्रित किया। आप सबों का भी मैं हृदय से धन्यवादित हूँ। विभिन्न स्थानों में जाकर परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के खास करके सेवकों के बीच में सेवा करने के लिए परमेश्वर इन दिनों में मेरा उपयोग कर रहा है। इसके पवित्र नाम की स्तुति और प्रशंसा हो। मैं 74 ईयर रनिंग है, तो प्रभु का धन्यवाद हो कि इस उम्र में भी परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। इसके नाम की स्तुति प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि वो अति महान परमेश्वर है और अद्भुत काम करने वाला और बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर। पिछले सप्ताह आपने परमेश्वर के दास से सुना है कि परमेश्वर कलीसियाई जीवन में और पारिवारिक जीवन में और साथ में व्यक्तिगत जीवन में भी बड़े बड़े काम किए हैं। इसलिए तो हम क्या कर पाते हैं, धन्यवाद के गीत हम परमेश्वर के लिए गाते हैं। उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा, उसका गुणगान हम करने पाते हैं। परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन में नया काम करना चाहता है। परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में और साथ में कलीसियाई जीवन में परमेश्वर नया काम करना चाहता है। नई चीज हर एक को पसंद आती है। हाजी, किसको नई चीज पसंद नहीं आती? यहाँ कोई है जिसे नई चीज पसंद ना हो? कोई भी यहाँ पर नहीं होगा। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पर परमेश्वर की आराधना करने के लिए, हमारे जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें परमेश्वर एक नया भवन, एक सुंदर भवन, एक आराधनालय ईसीआई तमिल चर्च भोपाल में प्रदान किया है। और उसकी नीचे अभी हम बैठे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में प्रभु की इच्छा है तो हम वहां बैठकर खड़े होकर उसके नाम की स्तुति और प्रशंसा करने पाएंगे। और यह मेरे और आपके लिए उत्साह का कारण है, आनंद का कारण है, क्योंकि परमेश्वर हमें एक नया भवन दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया के नाम की स्तुति हो। आज का वचन परमेश्वर के उस अनुग्रह से मैं प्रार्थना कर रहा था कि मैं कौन सा वचन लेकर आपके पास जाऊं। कल रात में मुझे बताया गया, और प्रचारक पास्टर को तो जरूरी है कि क्या होना चाहिए, उसको हर समय तैयार होना चाहिए। इसलिए मैं प्रार्थना के साथ में आज सुबह जब देख रहा था, कल तो काफी सारे मुझे काम करने थे, व्यक्तिगत और पारिवारिक भी कुछ काम करने थे, तो मैं करता रहा रात तक काफी देर तक। और उसके बाद फिर जो है आज सुबह परमेश्वर से मैं जब प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर की आत्मा ने जो मुझे अगुवाई किया, उसी वचन को आपके पास में मैं रखना चाहता। परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर। परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर वृद्धि करने वाला परमेश्वर। अगर हम सृष्टि के आरंभ से देखें तो परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाया है, परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाया है, नए रीति से उसको क्या किया है, सुंदर रीति से उसको सजाया है। मैं देख रहा हूं ये भवन बहुत अभी और भी सजाना बाकी है। अभी इस भवन को सजाने में बहुत सारी आवश्यकताएं हैं और दिनों दिन वो सजावट होती जाए। तो परमेश्वर क्या किया, आदम को वहां पर किया गया, आदम और हवा को उसने क्या किया,
रखा है, हम जानते हैं। और उनकी सबसे पहली बात और आशीष उनको क्या दिया? परमेश्वर ने कहा फलो फूलो और क्या हो जाओ, पृथ्वी पर फैल जाओ। पढ़ाने में परमेश्वर किसमें विश्वास करता है? अभी मैं जब अनाउंसमेंट चल रहे थे तो बेंचों के बारे में मैं सुन रहा था, बेंचों में बैठने वालों की संख्या के बारे में मैं क्या कर रहा था? सुन रहा था। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद कर रहा था। शायद अभी 212 लोग नहीं है, फंक्शन में होते हैं। हालेलुया। तो संख्या, बेंचों की संख्या और हमारे विश्वासियों की संख्या, चर्च के मेंबर्स की संख्या, मैं उसको विश्वासी बोलता हूँ, सदस्य तो सदस्य ही होते हैं, लेकिन जो सिर्फ चंदा देते हैं, क्या देते हैं? वो अपना मेंबरशिप सिर्फ देते हैं, वो मेंबर है। लेकिन जो हृदय के साथ में कलीसिया के साथ एक मन एकजुट होकर जो प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते हैं, वो विश्वासी। वो क्या है? These are believers, believers of our King of Kings, Jesus Christ। हमारे परमेश्वर, हमारे राजाओं के राजा परमेश्वर के वो क्या है? संगी संगी लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, परमेश्वर के घराने के लोग हैं, जो उसकी आराधना करते, उस पर विश्वास करते, उस पर भरोसा करते कि परमेश्वर क्या करेगा? बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर बढ़ाने में क्या करता है? विश्वास करता है। आदम क्या हो गया? आदम परमेश्वर की आशीष तो ले लिया, लेकिन परमेश्वर उसकी आज्ञा को क्या नहीं कर पाया। हाँ जी, परमेश्वर एक बार आशीष देने के बाद वापस नहीं लेता है। एक बात ये भी बहुत बड़ी बात, परमेश्वर बोलकर क्या नहीं होता, वो कभी झूठ तो बोलता नहीं है। वो परमेश्वर जो वादा देता है उसके पीछे नहीं देता। जो प्रभु अनुग्रह देता है, परमेश्वर जो अभिषेक देता है, परमेश्वर जो हमें वरदान देते हैं, एक बार देने के बाद क्या नहीं करता? वापस नहीं लेता। संगति जरूर क्या हो जाती है? दूर हो जाती। संबंध नहीं बिगड़ता, क्योंकि पिता है, पिता के साथ संबंध, संगति क्या हो जाती है? तो संगति क्या हो गई? दूर हो गई। इसकी परमेश्वर जिस उद्देश्य से आदम को बनाया था, सिर्फ बढ़ना ही नहीं, सिर्फ बढ़ना ही उसका कार्य नहीं था, उसको कुछ और काम भी दिया था। परमेश्वर ने जहां पर उसको रखा था उसकी रक्षा करने के लिए दिया था, है ना? काम करने के लिए, काम करना है। ऐसा है नहीं बस क्या करो, बढ़ो, सिर्फ फैल जाओ, यहां तक नहीं है। उसकी सृष्टि की क्या करना? देखभाल करना। और देखभाल करने के समय में हम देखते हैं इसको बगीचे में कौन है? कौन आ जाता है शैतान। शैतान अभी भी है नहीं है जी कि नहीं है ना? अभी भी। और खास करके विश्वासियों के लिए तो और ज्यादा नजदीक में रहता है, बाकी लोग तो उसके राज्य में है ना? तो वो चाहता है कि परमेश्वर का कार्य जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे और आपके जीवन में किया है, परमेश्वर ने उसको क्या करे? मुझे और आपको जो नई सृष्टि किया है, मेरे और आपके जीवन में एक नया काम परमेश्वर ने जो किया है, उस काम को क्या कर दे? बिगाड़। कि परमेश्वर से संगति क्या हो जाए? दूर हो। संगति से क्या हो जाए? दूर हो जाए। सिर्फ मेंबर रहे। क्या रहे? क्या रहे? मेंबरशिप रहे, है ना? मैं बहुत सारे नाम लिख रहा था, प्रार्थना सूची में अभी नाम लिखाना बाकी है, अभी सुन रहा था मैं। वैसे हमारे तमिलनाडु से प्रार्थना का जो
क्या लहर आती है, पूरे उत्तर भारत तक उसकी क्या पहुंचती है ना। अभी उत्तर भारत से ठंडी हवा चलती है ज्यादा, उत्तर भारत से क्या चलती है, ठंडी हवा ज्यादा चलती है। लेकिन तमिलनाडु से प्रार्थना का वेव आता है, तो समुद्र से जिस प्रकार से लहर आती है उसी रीति से तो हमारे तमिल भाई बहनों ने, प्रभु के काफी अभिषिक्त दासों ने प्रार्थना का एक क्या किया है, एक लहर भारत, पूरे भारतवर्ष में उन्होंने जो है फैलाया, उसके नाम की स्तुति है। आप लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं और उसका परिणाम भी हम क्या करते हैं, देखते हैं। पिछली बातों को स्मरण ना करो करके अभी हमने ऐसा 43 में हम लोग पढ़ रहे थे, 18-19। मैं बाइबल नहीं खोल रहा हूँ, आप लोग ऑलरेडी पढ़े, शायद आप लोगों को याद होगा अभी वचन जो पढ़ा गया। पुरानी बातों को क्या ना करो, स्मरण ना करो। कौन सी बातों, पुरानी बातों को, कौन सी बातों को स्मरण ना, मेरे लिए पढ़ दीजिए, अच्छा हो 43 उसका 18। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, और न प्राचीन काल की बातों पर क्या लगाओ, मन लगाओ। ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हुआ, वो हुआ, उस पर क्या न लगाओ। हो सकता है व्यक्तिगत जीवन में हुआ हो सकता है आपके पारिवारिक जीवन में हुआ हो, जो ऐसी बातें जो आपके जीवन में नहीं चाहते थे। खास करके इस महामारी के दिन, इन महामारियों के दिनों में मैंने और आपने बहुत सारे अपने लोगों का क्या किया है, खोया है। अभी मैं सुन रहा था, हमारे इस चर्च के 2 लोग भी क्या किए हैं, प्रभु में क्या हो गए, उन्होंने शायद अपनी उम्र पूरी कर ली। उन्होंने परमेश्वर के ठहराए हुए समय को, उन्होंने समय में जो है प्रभु के पास गए। लेकिन कई लोग महामारी में, मैंने भी अपने परिवार के 2 लोगों को खोया पिछले साल 2021 में। तो परमेश्वर का धन्यवाद। और उन पुरानी बातों में, दुखों में मैंने भी जो है, मेरे जीवन से परमेश्वर ने अपनी दासी को जो है बुलाया, मेरी दर्द पत्नी को। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। उन सारी बातों को क्या न करो, स्मरण न करो। ये बातें क्या करती है, पीछे की उन बातों को स्मरण करो जो यहाँ पर इसलिए चर्च, तमिल चर्च क्या किया था, बनाया था परमेश्वर, है ना। फोटो लिया गया था जब तोड़ा गया था चर्च, उस फोटो मेरे पास भी अभी भी है। और प्रभु का धन्यवाद को उस समय भी, उस भवन में भी आकर मैं परमेश्वर के वचन में से बांटने का जो मुझे अवसर परमेश्वर ने दिया, और वो हमारी यादों में है, उसको हम भूल तो नहीं सकते, लेकिन उसकी नेव रखने वाले शायद उनको हम लोग क्या नहीं किए, उनकी नेव रखने वाले। अभी पास्टर साहब बोल रहे थे कि स्टार्टिंग करने वाले में से एक व्यक्ति क्या गए, उन्होंने नया भवन को उद्घाटन करते हुए, उसमें प्रवेश करते हुए आराधना करने का उनको क्या नहीं मिला अवसर, लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर ने क्या दिया, अवसर दिया है। उसके लिए धन्यवाद। अभी धन्यवाद के गीत गा रहे थे हम लोग। तो देखते हैं कि परमेश्वर जो है कह रहा है कि पुरानी बातों को तुम्हारे जीवनों में जो हुई थी, या परमेश्वर की संगति से दूर थे, जिसके कारण से तुम बेबीलोन में गए, जिसके कारण से तुम जो है बाबुल की बंधुआई में चले गए थे, उन बातों को क्या मत करो, स्मरण मत करो। एक नई बात मैं तुम्हारे जीवन में क्या करने वाला हूं। हालेलुया। कौन सी बात है, देखिए जरा आगे पढ़िए 18 19। देखो मैं एक नई बात करता एक नई बात मैं करता हूँ, हालेलुया। वह अभी प्रकट होगी, और वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे, क्या तुम उससे अनजान होगे। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, हालेलुया। क्या तुम उससे अनजान होगे। एक नई बात परमेश्वर करना चाहता है। सबसे पहली बात, जैसा हमने 2 कोरिन्थियों में पढ़ा 5 और उसके 17 को अच्छी रीति से जानते हैं, जो मसीह यीशु में है वो क्या है, एक नई सृष्टि है। ऑलरेडी वी आर अ न्यू क्रिएशन इन जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह में मैं और आप क्या है, नई सृष्टि है।
16 पद में वहां पर पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारा राजा है। क्योंकि वो राजा है इसलिए राज्य करता है, इसलिए वो नई बात वो आरंभ कर सकता है मेरे और आपके जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर क्योंकि मुझसे और आपसे प्रेम करता है, क्योंकि वो अच्छा है, इसलिए अच्छी चीजें क्या करता है, देता। हालेलुया, है ना। एक अच्छा नया चर्च भवन क्या किया है, हमें दिया है। धन्यवाद। एक नई बात, मगर एक बात जो है, ये भवन में क्या होना चाहिए, तो मस्जिद है। जब यरूशलेम के मंदिर में गया तो वहां पर बहुत सारी चीजें देखा। मरकुस 11 और उसके 17 पद में प्रभु ने कहा, जरा मेरे लिए पढ़ दीजिए इसको यहाँ रहने दीजिए। मरकुस 11 और उसके 17 पद में। और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरा घर कितनी जातियों के लिए, सब जातियों। सिर्फ तमिल भाई लोगों के लिए, बहन के लिए, बच्चों के लिए, किसके लिए, सब जातियों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का घर, यीशु मसीह कह रहा, मैं नहीं कह रहा। परमेश्वर का वचन कह रहा है, कौन जाति के लिए, सब जातियों को। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। क्या मतलब इसका मालूम है, जब प्रभु कुछ देता है तो कुछ काम भी देता है ना। बगीचा दिया, काम करो, फल मिलेगा, खाओगे आदम, लेकिन क्या करो, वहां से कुछ में से नया नया भोजन मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का दास परमेश्वर के वचन में से क्या करेंगे, बिरयानी खिलाएंगे, है ना। हम लोग बिरयानी खाने में बहुत हम लोग खुश होते हैं। प्रभु जो है हमें ऐसा खिलाने के लिए तैयार है, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। और ये क्या है, सब जातियों के लिए ये क्या है, प्रभु ने कहा यरूशलेम में सिर्फ कौन लोग जाते थे आराधना के, आप जानते हैं, हाँ। अन्य जातियों का जगह जो है आंगन था, बाहर। अन्य जातियों का जगह कहाँ था, मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हो, बाहर। याजकों का स्थान महापवित्र स्थान। 3 भागों में मंदिर क्या हुआ था, विभक्त था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि ये जो मेरा भवन है वो किसकी, किन जातियों के लिए, कितने लोगों के लिए, सारी जातियों के लिए। काहे के लिए, देखिए वहां लिखा है प्रार्थना का भवन। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, यहाँ से प्रार्थना शुरू होनी चाहिए, शुरू करो। हालेलुया। बहुत सारे परिवारों ने अपना नाम दिया है वॉलंटियरली, उनके ऊपर कोई यहाँ से बताया गया होगा कि अपना नाम दे, तो उन्होंने बड़ी खुशी के साथ प्रार्थना करने के लिए क्या किया है, नाम दिया है। और कुछ लोग अरे करना चाहिए, इसलिए अच्छी बात है, इसलिए मन से। प्रभु क्या देखता है, मेरे हृदय के विचारों को, मेरे मन के सोच विचारों को क्या करता है, जानता है। कोई बात मैं दिखाने के लिए करूं उसे पसंद नहीं है। हृदय से परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के कार्य में सहभागी हो जाएंगे, निश्चित रूप से क्या होगा, एक बड़ा कार्य यहाँ पर पूरा होगा। और सारी जातियां, और खास करके हमारे भोपाल शहर में पाई जाने वाले बहुत सारी जातियां, और भोपाल शहर जबकि राजधानी है मध्य प्रदेश की, तो हम देखते हैं न सिर्फ मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से यहाँ लोग पाए जाते हैं, लेकिन हमारे इस देश के विभिन्न स्थानों से आकर जो है यहाँ बसे हुए लोग, और वो सब के लिए परमेश्वर क्या करने जा रहा है,
इस घर को आराधना का भवन बनाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आर वी एक्साइटेड अबाउट इट? क्या मैं और आप उसके लिए उत्साहित है कि सिर्फ उद्घाटन तक ही उत्साह चलेगा? अभी बहुत सारी तैयारी, बहुत सारे पैसों की आवश्यकता है। हमारा उत्साह इसी रीति से बनाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा जिन्होंने इस चर्च की क्या की थी, स्थापना की। न सिर्फ इस उत्तर भारत में दक्षिण से आकर, सिर्फ भोपाल में कई चर्च है, मैं जैसा जानता हूँ इसके चर्च मेरा ख्याल है कम से कम 3-4 जगहों में का है यहाँ पर चर्च की स्थापना है और लोग वहां पर आराधना कर रहे हैं। और विभिन्न स्थानों में, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के कई स्थानों में मुझे जहां तक नॉलेज है, मैं जानता हूं कि ईसाई चर्च एक बड़ा काम, एक बड़े दर्शन के साथ में आरंभ किया है। हमारे पास अच्छी विरासत है। क्या है? विरासत, हेरिटेज। वी हैव गॉट ए वेरी गुड हेरिटेज। तमिल चर्च की एक बड़ी विरासत उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में तो है ही है, लेकिन उत्तर भारत में है। जब परमेश्वर कोई चीज देता है तो उत्तरदायित्व भी क्या करता है? सौंपता है। हालेलुया। बिना उत्तरदायित्व का कोई काम नहीं होता। इसलिए मैं आपको ईसाई तमिल चर्च भोपाल से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि उस उत्तरदायित्व को जो परमेश्वर आपके कंधों में डाल रहा है, प्रार्थना के साथ में उसे उठाने के लिए तैयार हो। हालेलुया। पूरे मन से, पूरे मन से परमेश्वर नई बात करने जा रहा है। परमेश्वर आपके द्वारा एक नया आंदोलन आरंभ करने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? हमारा प्रभु बिल्कुल इस्राएलियों के जो पुराने नियम थे, अजी जो विधियां थी, उनके अर्थ को समझाया हमारा प्रभु ने, है ना? व्यवस्था की बातों की, असल बातों को, जो उन दिनों में फरीसी लोग, सदुकी लोग नहीं कर रहे थे, उन्होंने मंदिर में क्या करके रखा था, वो सब के विरोध में परमेश्वर ने क्रांति लाया, एक समझ लाई। यहां तक कि चेले लोग भी परमेश्वर के वचन को नहीं समझते थे। मसीह जी उठने के बाद में क्या किया? उनकी बुद्धि को खोला। 24 अध्याय में पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए, यहां तक कि हम देखते हैं कि उतना होने पर भी यीशु मसीह स्वर्गारोहण के समय कहा कि क्या करना? तुम ठहरे रहना। क्या करना? कहाँ रहना? मैं जा रहा हूँ, पिता की आज्ञा क्या करने वाला हूँ, पिता की जो वादा है, उसकी प्रतिज्ञा है, तुम पाने वाले। बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अपना उत्तरदायित्व मैं और आप पूरा नहीं कर सकते, चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे पारिवारिक जीवन में हो, चाहे कलीसियाई जीवन में है। परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप को प्रस्तुत करें, अपने आप को प्रस्तुत करें कि परमेश्वर की आत्मा में होकर, आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर जो आत्मा है उसकी हम क्या करने पाए? आराधना करें। उसकी आत्मा की सामर्थ्य में हम लोगों के लिए प्रार्थना करने पाए। लोग जो इस भोपाल शहर में है, वे यहाँ आकर क्या करने पाए? हमारे परमेश्वर की महिमा को देखने। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम, परमेश्वर ने हमारे जीवन में, हमारे कलीसियाई जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। हमारे पास वो विरासत है। हमारे पास ऐसे अगुवे थे जिन्होंने दूर दृष्टि रखा, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो आए गए। अजी, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो हमेशा कहता है जाओ। चर्च बनने के बाद हम बोलते हैं चर्च में आओ। सबसे पहले तो गवाही देना जरूर, सबसे पहले तो अपने जीवन में क्या हुआ है लोगों को गवाही देना चाहिए। मैं कई बार पिछले समय में जब यहाँ आया हुआ था,
यूनाइटेड क्रिश्चियन प्रेयर फॉर इंडिया के एक वॉलंटियर के रूप में मैं मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों में जाता हूँ। एक स्वयं सेवक के रूप में मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल होता हूँ। तो यही कहता हूँ हमारे पास्टर गणों से, मैं डायरेक्ट विश्वासियों से हम बात नहीं करते, पास्टर्स को हम तैयार करते हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में पाए जाने वाले लोगों को ये बातों को सिखाए, उन्हें उत्साहित करें कि लोग प्रार्थना करें। लोग शायद कई लोग प्रार्थना कर रहे होंगे, मैंने रिक्वेस्ट किया था पिछले टाइम में, कई लोग जो पड़ोसियों के लिए, आपके साथ काम करने वाले लोगों के लिए, हो सकता है आपके साथ पढ़ने वाले लोगों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं बिना बताए। और परमेश्वर अपना काम, परमेश्वर क्या है? प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है, जवाब देने वाला परमेश्वर। देखिएगा, परमेश्वर एक नया काम आपके और मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर करना चाहता है। तो एक नई बात मैं करना चाहता हूं, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? आगे पढ़िए। यह नहीं लिखा है कि मेरा, थैंक यू, वो 43 का 19 का आगे। देखो मैंने नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, हालेलुया। इससे अनजान रहोगे। मैं जंगल में एक मार्ग जंगल में क्या बनाऊंगा? एक मार्ग बनाऊंगा। हालेलुया। और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। और निर्जल देश में, पहले तो क्या है, क्या करूंगा? जंगल में मार्ग है ना, जंगल में मंगल नहीं है, क्या है? जंगल में बहुत सारे क्या है, पशु है, हिंसक पशु है ना। और वहां पर क्या नहीं है ना, कई बार रास्ता भटक जाते लोग। यहाँ पर डेजर्ट है एक्चुअली। ये जो इस्राएली लोग थे, बंधुआई में जो गए थे, मरुस्थल को क्रॉस करते हुए कहाँ पहुंचे थे? बाबुल में पहुंचे। और वो मरुस्थल में मैं क्या बनाऊं? तो मरुस्थल में तुम्हारे लिए एक जंगल में क्या करूंगा, जहाँ कुछ भी नहीं है, हिंसक चीजें हैं, उनके बीच में क्या बनाऊंगा तुम्हारे लिए? हाँ जी, आज कलिसिया को, मध्य प्रदेश की कलिसिया को खास करके, वैसे तमिलनाडु में भी है, पूरे भारतवर्ष में है, इन दिनों में बहुत ज्यादा, जब मध्य प्रदेश में मैं और आप रहते हैं तो उसी से जा रही कलिसिया। किससे? उस मरुस्थल में थे जहां पर हिंसक पशु है, जंगल में से परमेश्वर मार्ग निकालने वाला। हालेलुया। इसका मतलब है सताव हो रहे, इसका मतलब क्या है मालूम है आपको? कि बड़ा काम परमेश्वर करना है। हालेलुया। परमेश्वर मध्य प्रदेश को पूरा बदलना चाहता। आमीन। परमेश्वर न सिर्फ मध्य प्रदेश को, हमारे देश को भी क्या करने जा रहा है? बदलने जा रहा है। जब भी ये सारे उथल पुथल हो रहे हैं, जहां सताव हुआ है ना, जहां जहां सताव हुआ है, वहां वहां जहां जहां भी प्रभु के लोगों का लहू बहा है, वहां वहां क्या हुआ है? बड़ा काम हुआ। एक गया तो हजारों आए। परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है। क्या उस बड़े कार्य को, उस रास्ते को, परमेश्वर का जो तकलीफ का रास्ता है, जो जंगल का रास्ता है, वहां से परमेश्वर क्या निकालने वाला है? रास्ता। क्या उस बात को आप जानते हैं? क्या उस बात को आप स्वीकार करते हैं? आज प्रभु हमारे पास सताव ना आए ऐसा प्रार्थना करने वाले बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग हैं। प्रभु, ठीक है, प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करना तो जरूरी है कि सताव के मध्य में विश्वास योग्य रहने पाए, विश्वास में स्थिर रहने पाए, और सताव में किसी भी रीति से कोई भी व्यक्ति जो नई सृष्टि बन गया है वो क्या ना होने पाए, वो अपने विश्वास से हटने ना पाए। कई लोग ने तो घर वापसी में चले। किसमें बनाया घर? घर किसमें बनाया है? अजी ये मैं देख रहा हूँ, ये बहुत गड्ढे में, जब हम यहाँ शुरुआत हुई थी तो बहुत गड्ढे से इसका क्या था, काली मिट्टी थी ना अंदर, काली मिट्टी में तो नहीं बना। कुछ भी हो जाए, टूटेगा। हालेलुया। हम में से प्रत्येक जो यहाँ हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं,
प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, ऐसा मजबूत खंभा बने अपने कलीसिया, अपने आसपास के लोगों के लिए। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे जंगल का रास्ता क्यों ना हो, जंगल में से जाना क्यों ना पड़े, लेकिन प्रभु ने आंखों को क्या किया, खोला है। हालेलुया, हालेलुया, इसके नाम की स्तुति। हम जानते हैं हमारे परमेश्वर, हम जानते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को, वो कौन है, और मुझे जानते हैं वो उसकी संगति में रहते हैं, उसकी संगति में रहते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उन कार्यों को करते हैं जो उसे पसंद है, और वो वृद्धि में क्या करने वाला परमेश्वर है, विश्वास करने वाला परमेश्वर। हम देखते हैं कि आदम जब फेल हुआ तो परमेश्वर ने अब्राहम को आखिर में है ना क्या किया, बुलाया। हालेलुया। हम जानते हैं कि वो कैसे घर से था, जो प्रकृति की पूजा करने वाले घर थे। उसके घर वाले कैसे थे, और घर में गृह देवताओं की पूजा करते। बाइबल में नहीं लिखा है वहां पर, लेकिन परमेश्वर ने बोला, उसको आशीष दी। और उसके बाद हम देखते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब, उसके बाद 12 गोत्र यानी इसराइल। इसराइल के द्वारा क्या करना चाहा परमेश्वर ने, इसराइल देश के द्वारा अपनी जाति बनाया, अपनी प्रजा बनाया परमेश्वर ने। और वो क्या चाहता था कि इस जाति के द्वारा जो है अन्य जाति लोग परमेश्वर को जाने, क्या करें, परमेश्वर की महिमा को अन्य जातियों के समक्ष में क्या करने पाए, प्रकट करने पाए। ये परमेश्वर का उद्देश्य था याकूब की संतानों के लिए। याकूब के, क्योंकि वहां पर 12 अध्याय उत्पत्ति 1 से 3 में जब पढ़ते हैं तो तेरे कुल के द्वारा संसार के सारे कुल क्या पाएंगे, आशीष पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको आशीष का कारण बनाया है। मैं, यद्यपि आप और मैं अन्य जाति में से है, लेकिन विश्वास के द्वारा अब्राहम हमारा क्या है, पिता है। और परमेश्वर चाहता है कि उनकी संतान है ना, इसलिए लिखा है हम उसकी नीच प्रजा के लोग है ना। तो पहला पत्रस उसका 2 और 9 में, तुम क्या हो, उसकी नीच प्रजा के लोग, राज्य की, क्योंकि राजाओं के राजा के लोग हैं, उस घराने के हैं, परमेश्वर के घराने के हैं, क्योंकि परमेश्वर से उत्पन्न हुए। एक 12 और उसके यूहन्ना में हम आगे पढ़ते जाते तो वहां पर यही लिखा हुआ है कि ना तो वो मनुष्य की इच्छा से, ना शरीर से, ना इससे, उसको जरा देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि भाई और आपकी क्या है। यूहन्ना 1 अध्याय का निकालिएगा और उसमें से जो है देखिए 12 से आगे। या करते हैं अब न तो लहू से और न शरीर की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हाँ जी, मेरे घर में उत्पन्न हुआ मेरा बच्चा मेरे घर का है, आपके घर में उत्पन्न हुआ बच्चा आपका है ना। तो परमेश्वर से जो उत्पन्न हुए हैं ना, हम सब जानते हैं ना कि हम लोग किसके घर आने के। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें क्या किया है, अब्राहम की संतान होने का प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह दिया है और अपने घराने में रखा है कि मैं और आप क्या करें, परमेश्वर की इस महिमा को लोगों तक प्रकट करें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की क्या हो, ज्योति हो। और साथ में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नमक, अजी क्या हो, अजी
पृथ्वी का नमक है ना। पृथ्वी में कौन लोग पाए जाते हैं? साग सब्जी वाला नमक तो नहीं है ना। कितना नमक डालते हैं सब्जी में, बहनें अच्छी तरह जानती है, आजकल मैं भी बनाता हूँ खाना। कितना नमक डालते हैं? कितना? उतना चाहिए, कितना? जितना सब्जी उतना नमक है? कितना 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 नमक चाहिए बताइए ना। थोड़ा। कितना चाहिए? थोड़ा चाहिए। थोड़े लोग हैं हम लोग। भारतवर्ष में क्या है, हमारी संख्या क्या है? पूरे भारतवर्ष में क्या करना है? नमकीन बनाना है। पूरी पृथ्वी के तो नमक है, लेकिन हमें भारतवर्ष को कैसे बना सकते हैं? प्रार्थना के बाद, अपनी गवाही के माध्यम, अपने जीवन से, अपने व्यवहार से हम परमेश्वर के लिए क्या बन सकते हैं? लोग जानना चाहिए, these people are different। ये परमेश्वर के लोग हैं। भले सताते हो, भले मारते हो, भले हमारे चर्च तोड़ते हो, चलाते हो, लेकिन जब एडमिशन का आता है टाइम स्कूल का, मेरे पास भी फोन आता है, फादर से जरा बात कर लेना। आपके पास भी आता होगा? आता है। क्यों? सेवा की बात जब आती है, क्यों? वेल्लोर में सबसे पहले हार्ट, ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, है ना। हम जानते हैं अच्छी तरह से, रिकॉर्ड में है। हमारे पास अच्छी शिक्षा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया है, परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए मसीही लोगों के द्वारा बड़े बड़े काम हुए, परमेश्वर ने कराया है, और वो काम मुझसे और आपसे भी कराना। आज के दिन में मैं यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर एक नया काम आपके जीवन में आरंभ कर रहा है। इस चर्च भोपाल तमिल चर्च के लिए एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इस अध्याय पर आप लिखे, परमेश्वर के अभिषेक दास आपकी अगुवाई करने, एक अच्छे अगुवा के रूप में आपके पास भी है, जो जोशी ने प्रभु के वचन से आपको दीप्त करते हुए आगे बढ़ाते ले चले। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है। और क्या करूंगा? वहां पर सूखी भूमि में क्या डालूंगा? हाँ जी, पढ़िए जरा। तो वहां पर मैंने जो निर्जल, तुम्हारे पेट में से क्या, जीवन जल की नदियां क्या हो जाएंगी? मध्य प्रदेश है ना, पेट में से मध्य प्रदेश में रखा है हम लोग, यहाँ से क्या निकल रहा है? जीवन के जल की नदियां, प्रभु के आत्मा की सामर्थ का काम, वो खुशी और आनंद जो शांति मैंने और आपने पाया है प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं हमारे लोग अगर सोते भी हैं तो हम दुखी नहीं होते, नहीं रोते इतना। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास क्या है, हमारा परमेश्वर, और हमारे लोग परमेश्वर की गोद में, हम उनसे मिलेंगे, हमारी आशा है, हमारा विश्वास है, और ये होगा, वो होने जा रहा है। इसलिए हम क्या नहीं करते, उतना शोकित नहीं होते, लेकिन आए उनके लिए जिनके पास ऐसी आशा नहीं, लेकिन उनके लिए क्या करने की जरूरत है? क्योंकि मेरे और आपके पास वो जीवन के जल का सोता है। प्रभु करे इन वचनों के माध्यम से एक नया कार्य जो परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है, आपके परिवार में करने जा रहा है, आपकी कलीसिया में करने जा रहा है, इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा और भी प्रकट हो। न सिर्फ चर्च के कारण से नहीं, चर्च बिल्डिंग के कारण से नहीं, वो चर्च जिसको परमेश्वर आपको एक बनाते हुए कर रहा है। आखिरी पद को पढ़कर जो है मैं समाप्त करूंगा। 17 अध्याय यूहन्ना उसका 20 और 22 पद। यूहन्ना 17 अध्याय 20 से 22 पद।
मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, हम्म, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, हाँ, कि वे सब एक हों, वे सब क्या हो? एक हो। जैसा तू है पिता मुझ में है हाँ, और मैं तुझ में हूँ, हाँ, वैसे ही वे भी हम में हो, हम में हो। इससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। हालेलुया। क्या करे? जब मैं और आप एक मन एक चीज के हो जाएंगे, सारे कलीसिया के लोग एक साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु की ये महायाजक की प्रार्थना है, ये 17 अध्याय। वहां क्या किया है? चेलों के माध्यम से और जो लोग विश्वास में आए, हम लोग चेले के चेले, चेले के चेले, चेले पता नहीं कितने, इसके बाद प्रभु के हम लोग क्या बने? चेले बने, के लोग हैं। एक मन होकर जब प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, लोगों के सामने गवाही देंगे, तो निश्चित रूप से वो घर क्या हो जाएगा? जो घर में सारे जाति के लोगों का घर बन जाएगा। प्रार्थना, लोग आकर यहाँ पर से प्रभु की आशीष को अपने जीवन में पाएंगे और जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही क्या है? एकमात्र उद्धार करता है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीषित करे, अनुग्रहित करे और भी आने वाले दिनों में परमेश्वर के लिए उपयोग में आने दे। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, जब परमेश्वर चीजें देता है, उत्तरदायित्व देता है, साथ में परमेश्वर लेखा लेने वाला। अकाउंटेबल, वी आर अकाउंटेबल व्हाटएवर इज गिवन टू अस। जो कुछ हमें दिया गया है उसका प्रभु क्या करता है? हिसाब लेता है। हिसाब देने के लिए क्या हो? प्रभु साहब, थैंक यू सो मच। हालेलुया।